स्वागत फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बिहार में एक बम्पर वैकेंसी की अपडेट जो कि है बिहार पुलिस में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम से बच्चों का इंतजार था कि सर बिहार पुलिस की बहाली कब तक आने वाली है। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, बिहार पुलिस बहाली 2024 में जो नई भर्ती आने वाली है उसमें आज हम लोग जानेंगे कि किन किन भर्तियों पर क्या क्या योग्यता होगी और वैकेंसी कब तक आने वाली है। जैसा कि पता होगा, बहुत सारे बच्चे ने हमारे जो चैनल पर हैं वो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का फॉर्म भरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा और परिषद में जो फॉर्म भरे हैं उसकी योग्यता कहीं ना कहीं 10th लेवल, 12th लेवल और फिर ग्रेजुएशन लेवल है। और उसके एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, उसमें थोड़ा देर हो रहा है। तो आपका एक ये भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने उसी योग्यता के आधार पर एक नई बहाली की ओर बढ़े, क्योंकि जाहिर सी बात है एक चीज़ पर स्थिर रहिएगा या फिर टिके रहिएगा तो कहीं ना कहीं आपके समय की सबसे बड़ी कह सकते हैं कि आप अपने समय को सबसे ज़्यादा बर्बाद करेंगे। इसलिए अभी समय है और समय के साथ जो होता है आपको समझ को बढ़ाना होगा और अपनी योग्यता के अनुसार जो भी वैकेंसी आ रही है उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर सबसे बड़ी प्लस पॉइंट की बात करता हूँ तो बिहार में हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि बिहार में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है जीके जीएस का, और कुछ मात्रा में उसको जो प्रायोरिटी होती है वो आपका रीजनिंग और मैथ का होता है। चाहे वो बिहार दरोगा देख लीजिए, उसके बाद फिर आप कह सकते हैं बिहार एसओ देख लीजिए, या फिर आप बात करते हैं बिहार विधानसभा का ही देख लीजिए, वहाँ पर भी केवल 15 नंबर का मैथ्स है, बाकी आप लोग का रीजनिंग और जीके जीएस और साइंस का सेक्शन है। इसलिए आप लोग अपने जीके जीएस पर मेहनत करते रहिए। उसके लिए हम अपने नए यूट्यूब चैनल पर @एग्जाम बाग पर आप लोग के तमाम जीके जीएस के जो भी मॉक टेस्ट हैं वो दिए गए हैं। 1000 प्रश्न वहाँ पर दिए गए हैं और दो तीन दिन के बाद और आपको वहाँ पर और भी टेस्ट दिए जाएंगे। इसलिए वैसे बच्चे जो हमारे चैनल पर इस चैनल को जाहिर सी बात इस वीडियो को भी देखिएगा। इस वीडियो को देखने का आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसी योग्यता पर आप जो है वो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेंगे और साथ ही साथ ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देंगे जो बिहार पुलिस के काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, या फिर कह सकते हैं बिहार पुलिस लवर है, उन्हें केवल खाकी वर्दी ही पहननी है। अब बात कर रहे हैं कि सर बिहार पुलिस में 2024 में कुल कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो जैसा कि पता होगा कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और कोई भी चुनाव से पहले जो सरकार जो होती है वो नौकरियों की बरसात करती है, जिसमें हमारे बिहार में कुल जो है वो 5 लाख वैकेंसियाँ आने वाली है। उसी में से 25,000 नियर अबाउट कह सकते हैं नई भर्ती जो है वो बिहार पुलिस में 24,269 पोस्ट पर है, जिसमें सिर्फ जो सिपाही है वो 19,500 है, यानी कह सकते हैं 19,469। और दरोगा की वैकेंसी जो बात हो रही है वो 2,000 है। और अगर बात करते हैं एक चालक वैकेंसी होती है, चालक जो होता है बिहार पुलिस में जो ड्राइवर होता है जो जिप्सी वगैरह चलाता है, ये भी सिपाही की कैटेगरी का ही होता है, लेकिन ये प्रॉपर सिपाही नहीं होता है। ये या तो थाना की गाड़ी चलाता है या फिर एसपी डीएसपी या फिर एसएचओ की स्पेशल गाड़ियों के लिए चला, मतलब इसका अपॉइंटमेंट होती है। तो इसका 2800 वैकेंसी होने वाली है। इसका मैं डिटेल आपको दिखाता हूँ। डिटेल यहाँ पर ये है, ये देखिए मैं पेपर का कटिंग रखा था। इसमें क्या है, बिहार पुलिस में इस साल 45,650 पदों पर होगी बहाली और चल रही है तैयारी। यानी पर होगी बहाली तो होने वाली है 45,000 पर और चल रही है तैयारी। तो क्या कुछ है पूरा विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। बिहार पुलिस में इस साल यानी 2024 की बात हो रही है, 45,650 पदों पर बहाली की संभावना है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने तैयारी पूरी कर ली है और इसमें 24,269 नए पद पर, जबकि 21,391 सिपाही के पूर्व से लंबित पदों पर बहाली होगी। यानी ये जो सिपाही आप देख रहे हैं 19,500 ये नई वैकेंसी आएगी, और जो पिछला जो भी जिसका एग्जाम नहीं लिया है वो 21,391 सिपाही के पूर्व पर लंबित पदों पर बहाली होगी, यानी वो भी सिपाही बनेंगे। ठीक है, नए पदों पर बहाली को लेकर गृह विभाग और वित्त विभाग, चूंकि गृह विभाग जो होता है वैकेंसी निकालता है और वित्त विभाग जो होता है उसकी फाइनेंस की मंजूरी देता है कि हाँ भैया इतने लोगों को हम वेतन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो गृह विभाग और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद जल्द ही रोस्टर तैयार कर संबंधित आयोग को भेजा जाएगा, यानी बिहार पुलिस को भेजा जाएगा। और इस साल बहाली को लेकर कुल चिन्हित 24,269 पदों में 19,469 पद सिपाही, यानी जो आपको दिखाए थे थंबनेल पर, 2,800 पद सिपाही चालक यानी जो स्पेशल जो ड्राइवर के होते हैं, और 2,000 पद दारोगा। ये दारोगा पद जो है ना बिहार में एक भौकाल वाला पद है। ठीक है, पर समकक्ष के रखे जाएंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक सूबे में बढ़ती जनसंख्या और डायल 112 की आवश्यकता को देखते हुए, चूंकि डायल 112 की अगर बात करते हैं तो अभी देखे होंगे आपके जिले में भी एक 112 डायल गाड़ी चलाई जा रही है, जो कि तत्काल आप लोग के छोटे छोटे मामलों को निपटारा करने के लिए बनाई गई है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, अब डायल 112 में क्या है कि वहाँ पर एक जो होता है वो एओ चाहिए, मतलब ऑथराइजिंग ऑफिसर वहाँ पर चाहिए। तो वहाँ पर वो सिपाही से ही काम चला रहे हैं, तो वहाँ पर दरोगा की बहाली की जाएगी 112 में। 112 की आवश्यकता को देखते हुए गृह विभाग ने बीते साल बिहार पुलिस के लिए 75,543 यानी पिछले साल 2023 की बात कर रहे हैं पदों का सृजन किया था।
इनमें जनसंख्या आधारित सीधी नियुक्ति, मतलब सीधी नियुक्ति कितना था 49,447, यानी कह सकते हैं 50,000 एवं 24,269 पदों पर बहाली हेतु प्रक्रिया की जा रही है। यानी इसमें कह सकते हैं कि ये जो बहाली है वो आप लोग का 24,269 ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब डेट की बात करते हैं सर, कब तक डेट है, तो आप लोग को बिहार पुलिस की बहाली जो है वो अगस्त से सितंबर के बीच में देखने को मिल जाएगा, यानी अगस्त लास्ट या फिर सितंबर फर्स्ट वीक। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर अगस्त सितंबर में देता भी है तो 2 महीने के बाद इसका पीटी लेगा और 1 महीने बाद इसका मेंस लेगा। और अभी जिस तरह से बिहार पुलिस अपने सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है, कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि आप देख रहे होंगे कि पीटी का रिजल्ट के बाद 15-20 दिन या 30 दिन के अंदर मेंस ले रहा और मेंस के 15 दिन के बाद फिजिकल ले रहा। यानी कुल ये प्रक्रिया जो है, जो पहले 1 साल चलता था, एक वो भी दौर था बिहार में 2020 से पहले कि बिहार पुलिस का कोई भी पद होता था, चाहे वो सिपाही का हो या फिर दरोगा का हो, उसमें कुल 1 साल का समय लगता था। यानी पीटी, मेंस और फिजिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर मेरिट जो बनता था उसके आधार पर 1 साल लेता था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे दरोगा के जो भी हाल ही में मद निषेध का पद था या फिर इन्फोर्समेंट था, उसको काफ़ी फास्ट तरीके से ज्वाइनिंग दिया गया। फिर पिछले दरोगा की बात करते हैं, बहुत फास्ट उसकी ज्वाइनिंग दी गई। इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार में पुलिस के रूप में अपने करियर को देखना चाहते हैं, वो उसी पद पर जो बिहार विधानसभा परिषद का फॉर्म भरे हैं, वो इसके लिए भी अपने जीके जीएस को तैयारी करते रहे। बाकी आपको तमाम जीके जीएस हमारे नए यूट्यूब चैनल @एग्जाम बाग, मैं स्पेलिंग बता देता हूं एग्जाम बाग का, यूट्यूब पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा @ तो जो आपको सिंबल देना है वो दीजिएगा, एग्जाम का स्पेलिंग EXAMBAGH, ठीक है। एग्जाम बाग पर जाकर के आप वहां चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा और देखिएगा 1000 जीके जीएस दिए गए हैं, जो कि आप लोग के बिहार सिपाही के प्रीवियस क्वेश्चन है और बिहार के ग्रुप डी के एग्जाम के प्रश्न देखे गए हैं, ठीक है। तो उसको आराम से देखते रहिए, उसको 1 बार 2 बार 3 बार रिमाइंड कीजिए ताकि वो सवाल आपके जुबान पर रटा जाए, ठीक है। और बाकी आपको और वहाँ पर प्रश्न आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे। थोड़ा सा व्यस्त है इसका से वीडियो आपको देख रहा हूँ, 1-2 दिन के बाद में दे रहा हूँ, लेकिन लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो भी अपडेट होगा, ठीक है। आगे आपके लिए और भी बहुत कुछ करना है, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़ी सी अपनी टीम को बड़े करेंगे, क्योंकि जब बड़ा टीम होगा तो बड़ा आप लोग के लिए कह सकते हैं कार्य होगा और आप लोग के लिए जिम्मेदारियों को जो भी आपने महसूस किया है उसको निभाते रहेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।